हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है फिजियोग्राफी एंड डिराइंस का। उस पर्टिकुलर चैप्टर का हम सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं। पढ़ने वाले चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है फिजियोग्राफी एंड डिराइन। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारे भारत देश का नक्शा है। यहाँ पे हमें मतलब ये एक फिजिकल मैप है। तो आइए इस मैप के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ऑब्जर्व द मैप गिवन इन द फिगर 3.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब इस मैप को ऑब्जर्व करो और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया, उसके फिर आंसर लिखो। यहाँ पे क्या क्या लिखा है। इन विच डायरेक्शन, पहला क्वेश्चन क्या है। इन विच डायरेक्शन डज द रीजन विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 6000 मिलीमीटर लाइन इन इंडिया। अब भाई 6000 मिलीमीटर भारत में किधर है। तो अगर टेक्स्ट बुक लेके पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है एल्टीट्यूड स्केल। में आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, जूम करने में कैमरा ब्लर हो रहा है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग टेक्स्ट बुक लेके ही बैठे होंगे। बिना टेक्स्ट बुक का कोई नहीं बैठा होगा। तो ये जो 6000 मिलीमीटर जो एल्टीट्यूड है, वो भारत के कौन से साइड में है, आपको फिजिकल मैप में खोजना है। तो ये देखिए, इसे कहते हैं नॉर्थ। ये तो पहले आपको बेसिक बता दें। इसे कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और जो 6000 मिलीमीटर जो है, ये हमारे यहाँ पे पाया जाता है, हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख, मतलब नॉर्थ साइड इसका आंसर रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा। तो भाई इसका आंसर सिर्फ रहेगा नॉर्थ पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हिमालय माउंटेन वो 8000 मिलीमीटर का है। तो 6000 मिलीमीटर से ज़्यादा ही है। तो हमारा आंसर क्या, पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, नॉर्थ पार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, इन विच डायरेक्शन डज द रीजन विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 6000 मिलीमीटर लाई इन इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा नॉर्थ पार्ट। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लुक फॉर साउथ फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर रीजन इन विच रिवर बेसिन डज इट लाई। पहली बात, आप चलिए मैप में आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि पेनिनसुलर रीजन क्या होता है। देखिए, पेनिनसुलर रीजन में आपको अपने मैप में, बुक में दिखा रहा हूँ कि पेनिनसुलर रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है। आप ये देख रहे हो, ये अपना, ये यहाँ पे बंगाल है। इतना हमारा पूरा इतना एरिया, जितने एरिया में मेरा हाथ घूम रहा है, देखिए इतने एरिया में इसको हम लोग कहते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एरिया इस फॉर्म में है, इसलिए इसको हम पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पेनिनसुला कहते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, पेनिनसुला रिवर में मतलब पेनिनसुला में कौन कौन सी रिवर बहती है। तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में खोजना, मैं आपको ऊपर से बता दे रहा हूँ क्योंकि जूम करने पे दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहली रिवर है कावेरी रिवर, फिर कृष्णा रिवर, फिर नर्मदा रिवर। ये सब रिवर वहाँ पे आंसर में आप लिख सकते हो, लेकिन कोई एक ही आपको लिखना है। लेकिन आपको क्या लिखना है, साउथ फ्लोइंग रिवर, मतलब जो नीचे साइड फ्लो हो रही है। तो आप लोग लिखो कावेरी रिवर। कौन सी रिवर, आप लोग का आंसर क्या रहेगा, कावेरी रिवर। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। इधर क्या लिखा है, इन विच डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ द रीजन इफ द रीजन इन द नॉर्थ सो ईस्ट डार्क ग्रीन। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा सबसे ज़्यादा डार्क ग्रीन प्लेस है। तो आप लोग मैप में देख सकते हो कि डार्क ग्रीन ईस्ट वाला साइड। यहाँ पे देखिए, ये हमारा उत्तर प्रदेश से डार्क स्टार्ट हुआ, बंगाल, बिहार, सिक्किम नहीं, आधा सिक्किम, ये सब एरिया जो है ईस्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ईस्ट। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन देते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेटोज लोकेटेड इन बिटवीन अरेबियन रेंजेस एंड छोटा नागपुर प्लेटो। और छोटा नागपुर प्लेटो के आजू बाजू जितने भी प्लेटो हैं, उनकी आपको एक लिस्ट तैयार करना। तो मैं आपको मैप में खोज के बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना, क्योंकि मैप में है, मैप पूरा दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे देखिए मेरी उंगली और अपने टेक्स्ट बुक में यहाँ पे लिखो, इसका आंसर रहेगा मालवा प्लेटो। अब मालवा प्लेटो, कर्नाटका प्लेटो और तेलंगाना प्लेटो, और भी कुछ प्लेटो है। तो आप लोग खोज के लिख लेना। और अपना रहेगा एक मारवाड़ा प्लेटो। कौन सा प्लेटो रहेगा, मारवाड़ा प्लेटेड, और एक मालवा प्लेटो जो मैं बताया। अब आइए हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, नेम द पीक सो इन द ईस्टर्न घाट्स। अब ईस्टर्न घाट्स किधर रहेगा, सीधी सी बात है, ईस्ट के साइड। इसको मतलब ईस्टर्न घाट्स इतने में ईस्टर्न घाट्स है, तो उसमें एक पीक रहेगा। पीक मतलब जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट है, उसको आपको लोग खोज के लिख लेना। फिर हम छठवां क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्या लिखा है, विच माउंटेन्स डिमिक्रेट द डीप प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। सॉरी, सिर्फ ब्रह्मपुत्रा।
मतलब ये पूछा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के पास कौन सा माउंटेन एकदम डीप है, तो ईस्टर्न हिमालय। देखिए हमारी यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र लिखा है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, और जो हमारा जो हिमालय है, हिमालय यहाँ तक है। तो यहाँ तो हिमालय से पानी ही ब्रह्मपुत्र रिवर से आते हुए मतलब बंगाल की खाड़ी में आके मिलता है, तो उसे हम ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। अब आइए आज के बढ़ते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या क्या कहता है, गिव द रिलेटिव लोकेशन ऑफ द नॉर्थ हिल, मतलब नॉर्थ हिल का लोकेशन दिखाइए। मैप में आपको मालूम है नॉर्थ कहाँ पे आता है, कश्मीर और लद्दाख की साइड। तो उसका आंसर मैं आप लोगों को डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए। साउथ ऑफ इंडिया एट यूनियन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। फिर से बोल रहा हूँ, फिर लिख लीजिए, साउथ ऑफ इंडिया एट यूनियन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। मुझे उम्मीद है कि लिखे होंगे। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ द साइद्रा हिल्स इंक्रीज, मतलब साइद्रा हिल्स कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिए साउथ में। अब इसका आंसर आप लोग लिखिए साउथ, क्योंकि साउथ में ही हाइद्रा हिल्स ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। फिर 9वां क्वेश्चन क्या है, द विंध्यास एक्ट हैज़ वाटर डिवाइड बिटवीन विच टू रिवर बेसिन। ये जो विंध्यास एक्ट है, अभी आप लोग को मालूम होगा हमारे भारत में एक विंध्यास एक्ट है, तो वो कौन से रिवर को डिवाइड करता है। तो भाई वो नर्मदा और गंगा रिवर को दिखाता है कि ये दोनों रिवर को हम डिवाइड कर रहे हैं, नर्मदा एंड गंगा रिवर को डिवाइड करता है। फिर आंसर सुन लीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, द विंध्यास एक्ट वाटर डिवाइडेड बिटवीन, मतलब जो विंध्या एक्ट है, जो विंध्यास एक्ट है वो किस पानी को डिवाइड करता है दो रिवर के बीचों में, तो है नर्मदा एंड गंगा रिवर। ओके, अब आइए कुछ ब्राज़ील के भी क्वेश्चन हम पढ़ के सॉल्व करते हैं। तो ब्राज़ील का पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग को मैप ब्राज़ील का दिख रहा होगा। तो ब्राज़ील का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अमेजन रिवर बेसिन। आप देखिए लिखा है अमेजन रिवर बेसिन, ये थोड़ा डार्क है, आप लोग को दिख रहा होगा। अमेजन रिवर बेसिन का एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितनी है, तो उसका आंसर आएगा 0 to 200 मिलीमीटर। अब मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए 0 to 200 मिलीमीटर है। फिर सेकंड को क्वेश्चन क्या है, बिटवीन विच टू हाईलैंड्स इन द अमेजन रिवर बेसिन इज लोकेटेड। अमेजन रिवर बेसिन जो है वो मेनली कौन से दो हाईलैंड्स के बीच में लोकेटेड है। यहाँ पे देखिए ग्वाइनिया हाईलैंड्स और यहाँ पे देखिए ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स और ग्वाइनिया हाईलैंड्स का दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब बीच में मतलब दोनों के बीच में आ रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द रीजन विद द एल्टीट्यूड 500 to 1000 meters, डिस्क्राइब द लोकेशनल एक्सटेंट ऑफ दिस रीजन सो इन येलो विथ रेफरेंस टू डायरेक्शन। इसमें बोला गया है कि 500 मीटर से लेके 1000 मीटर तक, 500 मीटर से लेके 1000 मीटर तक अगर कहीं भी एल्टीट्यूड वाला एरिया दिखे तो आप उसका लोकेशन इसके साथ शेयर कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट लिखिए, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ। यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ। मुझे उम्मीद है कि लिखे होंगे। अब बढ़ते हैं हम आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या है, व्हाट डू द आइसोलेटेड रीजन सो इन येलो इंडिकेट। ये जो येलो इंडिकेट किए, ये जो येलो कलर है क्या इंडिकेट करता है। तो ये भाई ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड को इंडिकेट करता है, यहाँ पे लिखा भी है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। अब पढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवें क्वेश्चन की तरफ क्या है, बिसाइड्स द अमेजन रिवर बेसिन वेयर इज डू यू फाइंड रीजन्स विथ एनी अल्टीट्यूड ऑफ लेस देन 200 मिलीमीटर। अब 200 मिलीमीटर से ज़्यादा मतलब कम रेंजेस वाले रिवर बताइए। तो आप यहाँ पे आप बुक में देखिए पाम्पस रिवर, यहाँ पे देखिए पाम्पस रिवर, आप पारना रिवर, ये दोनों रिवर है। कौन कौन से फिर से सुन लीजिए, पाम्पस रिवर, पारना रिवर, ये दोनों रिवर 200 मीटर से कम गहराई वाले हैं। अब देखते हैं आज का छठवां क्वेश्चन ब्राज़ील के ऊपर क्या है, डिस्क्राइब द प्लेट्यू रीजन विथ हाइट ऑफ 200 to 500 मीटर्स, थर्ड विच ट्राइब्यूटरीज ऑफ अमेजन फ्लो इन योर ओन वर्ड्स। इसको आप लोगों को अपने ओन वर्ड्स में लिखना, तो आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख लोगे ओन वर्ड्स से कि किस तरीके से लिखा जाता है। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जोग्राफिकली एक्सप्लेनेशन क्या है। हम पहले पढ़ने वाले इंडिया का, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे, इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या लिखा है। फिगर 3.1 सो द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन। हम लोग ने 3.1 का
3.1 का मैप देख के आ रहे हैं, उसमें भारत के बारे में 5 फिजियोग्राफी डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सा? नंबर 1 द हिमालय, नंबर 2 द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, नंबर 3 द पेनिनसुला, नंबर 4 कोस्टल प्लेन्स, नंबर 5 आइसलैंड ग्रुप। तो आइए हम पाँचों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं हिमालय। तो देखते हैं क्या हिमालय के बारे में दिया है। तो देखते हैं द हिमालय इज़ वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। मतलब ये बताया गया हुआ है कि हिमालय जो है, इसमें ये बताने की कोशिश की गई हुई है कि हिमालय जो है वो एक यंग माउंटेन है। यहाँ देखिए लिखा है द हिमालय इज़ वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। हिमालय पूरे दुनिया में एक यंग माउंटेन है। जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल आदमियों में भी कैटेगरी देखते होंगे, कोई बच्चा, कोई जवान, कोई बूढ़ा, तो उसी तरीके से पहाड़ों में भी कैटेगरी होती है, पहाड़ों में भी कैटेगरी होती है। और ये जो अपना जो हिमालय है ये दुनिया का यंग है, मतलब अभी अभी ये नवी पीढ़ी का है। तो आइए देखते हैं पॉइंट सेकंड क्या है। द हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम पैमेर नॉट इन तजाकिस्तान टू द ईस्ट। हिमालय सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं है, हिमालय तजाकिस्तान से स्टार्ट हुआ है और भारत के ईस्ट पार्ट में आके ख़त्म हुआ। आपको जीके के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हिमालय किन किन देशों में है। तो देखिए तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये 6 देशों के सीमा से लगते हुए ये गुजरता है, और साथ ही साथ चाइना, मतलब 7 देशों की सीमा से लगते हुए गुजरता। फिर इट इज़ अ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट इन इंडिया। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। का मतलब ये है कि जो हिमालय माउंटेन मेजर मतलब कि कोई चीज़ ज़्यादा। अभी जैसे देखिए अभी 100 रुपये का आधा 50 रुपया होता है। तो मेजर मतलब 100 अगर 100 रुपये का मेजर निकालोगे तो 80 रुपया होता है। तो उस तरीके से जो हिमालय का जो 80% जो भाग है वो एशियन कॉन्टिनेंट में है। उसमें भी जितना भारत में जितना हिमालय लगता है वो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय माउंटेन्स लगते हैं। तो आइए सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। द हिमालय इज अ नॉट सिंगल माउंटेन रेंजेस, देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम। मतलब ये बोला गया हुआ है कि हिमालय एक अकेला पहाड़ नहीं है, उसके साथ कई अनेकों पहाड़ हैं, लेकिन वो कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन उनमें से हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे बड़ा माउंटेन है। आगे देखते हैं। द साउथर मोस्ट इज नोन एज इट इज़ आल्सो द यंगेस्ट रेंज। ये बोला गया हुआ है कि साउथर मोस्ट में एक मतलब हिमालय के जैसे ही एक पहाड़ है, वो अभी एकदम यंगेस्ट, मतलब आने वाले समय में यंग हो जाएगा। अभी वो जो यंग के फेज में चलने वाला है। तो आगे देखते हैं लेसर हिमालय से ग्रेटर हिमालय में क्या फ़र्क है। तो देखिए हिमाद्री एंड ट्रांस हिमालय रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिस रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली। मतलब वही जो मैं आपको बताया कि अभी यंग से ओल्ड हो जाएगा, वही सब है। पैराग्राफ थर्ड देखते हैं। दिस माउंटेन रेंजेस आर आल्सो डिवाइडेड इन वेस्टर्न हिमालय और कश्मीरी हिमालय। ये जो अपना जो वेस्ट की साइड हिमालय है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। किस पार्ट में? सबसे पहले तो कश्मीरी हिमालय और सेंट्रल। हम लोग वेस्टर्न हिमालय को किस नाम से बुलाते हैं? तो कश्मीरी हिमालय। और सेंट्रल हिमालय को किस नाम से बुलाते हैं हम लोग? कुमुन हिमालय। और ईस्टर्न हिमालय को किस नाम से हम लोग बुलाते हैं? तो आसाम हिमालय। मुझे उम्मीद है कि एक मिनट आप लोग को पैराग्राफ दिखाई नहीं रहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हिमालय टॉपिक समझ में आया होगा। देखिए मैं आप लोग को एक बार ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। हिमालय में सिर्फ ये बताया गया हुआ है कि हिमालय अभी वर्ल्ड का एक यंग पहाड़ है। हिमालय तजाकिस्तान देश से स्टार्ट होकर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश ईस्ट साइड इतना बड़ा वो माउंटेन है, पहाड़ है, जो भी आप अपने भाषा में समझिए उतना बड़ा है। और भारत में जितना हिस्सा लगता है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक लगता है। और उस पहाड़ का ज़्यादा हिस्सा एशियन कॉन्टिनेंट में है, और कुछ भी इसमें नहीं बताया। और ये बताया गया है कि मतलब हिमालय कोई पहाड़ नहीं है। हिमालय जो है पहाड़े, मतलब एक पहाड़ के समूह को हम हिमालय कहते हैं। उसमें छोटे बड़े पहाड़ बहुत है, लेकिन जो सबसे ऊंचा है उसको हम हिमालय बोलते हैं। मतलब एक पहाड़ों को समूह को हम हिमालय बोलते हैं। तो आइए देखते थे नॉर्थ। फिर क्या है? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आपको बताया ही, जो नॉर्थ साइड में था उसे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द पॉइंट फर्स्ट का लिखा है द डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्थ इंडिया एंड द पेनिनसुला इन द साउथ।
बताया गया हुआ है कि जो जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है वो हिमालय माउंटेन में लगता है और साउथ साइड में पेनिनसुला आता है। ये पेनिनसुला के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले, तो अभी इतना ही देखते हैं। सिमिलरली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू असम टू द ईस्ट। जितने भी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में मतलब कहाँ से कहाँ तक, राजस्थान से लेकर आसाम अरुणाचल प्रदेश तक जितने भी स्टेट आते हैं वो सब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आते हैं। फिर आगे देखते हैं, इट इज़ मोस्टली अ फ्लैट लो लाइनिंग एरिया। वहाँ पे बहुत सारा फ्लैट मतलब लो लाइनिंग एरिया है। मतलब वहाँ मतलब ये मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ को या ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर अगर रखोगे तो अपने आप वो मतलब ढंगला के नीचे चला आता है, उसी को हम फ्लैट लो लाइनिंग एरिया कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो कौन कौन से पार्ट में देखते हैं। The part lying to the east of the arrivals is the basin of the river and is therefore known as the Ganga Plains. Its slope eastward. सबसे पहला पार्ट उसका डिवाइड है गंगा प्लेन्स। गंगा रिवर को भी गंगा प्लेन्स कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हो, और इसलिए क्योंकि वो स्लोप है ईस्टवर्ड के साइड, वो मतलब ईस्ट की तरफ बहती बहती आती है, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी मिला देती है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ये जो हमारी जो गंगा रिवर है हमारे भारत में एक राज्य है वेस्ट बंगाल, जो कि एकदम बांग्लादेश के बॉर्डर पे ही स्थित है। अगर आप भारत का मैप देखोगे तो उसमें आपको दिखाया गया हुआ है, वो दोनों के सीमा पे ही गंगा रिवर और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है अपना पानी को लाके वहाँ पे छोड़ते हैं। इसके कारण वहाँ पे एक डेल्टा फाउंड हुआ है। पूरे दुनिया में डेल्टा भारत में फाउंड है, और ब्राज़ील में भी डेल्टा नहीं है। आगे देखते हैं। इट इज़ नोन एज सुंदरबन, और उसी को सुंदरबन कहते हैं। मैं आप लोग को एक सेकंड झलक दिखाता हूँ कि सुंदरबन होता कैसे है। सुंदरबन ये होता है, देख सकते हो। अब आइए मैं सुंदरबन का जो फोटो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा मैं बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेके इतना एरिया वेस्ट बंगाल का और इतना एरिया बांग्लादेश का है। यहाँ पे आप देखिए एकदम पतले पतले से रास्ते हैं। ये पतले पतले जो आपको रास्ते से दिख रहे हैं, पतले रास्ते नहीं है, ये एकदम छोटी छोटी नदी है। ये सब क्या है, छोटी छोटी नदियाँ हैं। ये छोटी छोटी नदियाँ अपनी पानी लाके बंगाल की खाड़ी में अपनी मिला दे रही, उसी को हम कहते हैं सुंदरबन, और यही डेल्टा भी है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। और जितना भी नॉर्थ इंडियन में जितना वेस्ट पार्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, ये सब नॉर्थ में वेस्ट में आते हैं। तो वो सब पे ज़्यादातर एरिया डेजर्ट का ही कब्जा है। तो उसमें देते हैं, उसमें देखिए सबसे फेमस डेजर्ट कौन कौन से। थारा डेजर्ट फेमस है, जो कि राजस्थान के एरिया को ऑक्यूपाइड करके रखा है, और कुछ पंजाब के भी हिस्से को ऑक्यूपाइड करके रखा है, और लेकिन दिल्ली अराइवल्स के साइड भी आता है, लेकिन उतना पर नहीं पाता। तो अब आगे देखते हैं। मैं आपको इतना एक्सप्लेन करके अब यहाँ से देखते हैं। दिस प्लेन्स हैव परफॉर्मेड हैज ए रिजल्ट of the disposal work by rivers Satluj and its tributaries. The slope of the plains is towards the west because the soil here is very fertile. Agriculture is largely practiced in this region. पहली बात मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि सतलज नदी है किधर। मैप में चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ सतलज है ना, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो पाकिस्तान में है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुक जाओ। सतलज, हाँ यहाँ पे देखिए, हमारे उत्तराखंड में यहाँ पे मेरा उंगली का निशान है, यहाँ पे एक सतलज रिवर है। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग को बहुत छोटा दिखेगा। ये सतलज रिवर से यहाँ पे मतलब ये जितने भी नॉर्थ की जहाँ पे जैसे कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ की जो ज़मीनें हैं उपजाऊ ज़मीन आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग जितना भी गेहूँ खाते हैं और आटा खाते हैं, तो गेहूँ को पिसा के बनता है चावल हुआ, जिसको हम जो हम सुबह चाय में जो शुगर डालते हैं, वहाँ पे गन्ना की खेती होती है। हरियाणा पंजाब के गन्ने से हम लोग शुगर को तैयार करते हैं फैक्ट्री में ले जाके। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की जो रिवर है
वहाँ वहाँ की जो नदियाँ हैं वो मतलब इतना पानी वहाँ की ज़मीन में है कि मतलब वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पे पैदावार होने की कैपेसिटी ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा है एग्रीकल्चर इज़ लार्जर, मतलब लार्ज है, वहाँ पे बड़ी मात्रा में वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है, तो वहाँ पे उपजाऊ चीज़ वहाँ पर पैदा होती है कि और वो सबको पानी किससे मिलता है, तो सतलज नदी से दिया जाता है। और देखिए सतलज नदी भारत में भी, सतलज नदी का जो मतलब उत्पत्ति वो चाइना से हुआ है, चाइना भारत वो आखिर में पाकिस्तान में घुस जाती है, फिर पाकिस्तान से अरब सागर में जाके अपना पानी को छोड़ देती है। बाकी पढ़ते हैं क्या लिखा है, द पेनिनसुला। द पेनिनसुला के बारे में क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं एकदम। The area lying to the south of North Indian plains and tapering towards of the Indian Ocean is called Indian Peninsula। जो इंडियन ओशन है उसी को हम इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या लिखा है, इंडियन ओशन, ये इतना हमारा पेनिनसुला रीजन है। बोलो भाई इसमें तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर भी आ गया, लेकिन उसे नहीं लेना है, इतना हमारा है इंडियन मतलब पेनिनसुला। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि पेनिनसुला कहाँ से कहाँ तक है कहाँ से कहाँ तक है। तो आइए आगे देखते हैं। ईट कंसिस्टेंसीज ऑफ मेनी प्लेट्यू एंड हिली रेंजेस, वहाँ पे बहुत सारे प्लेट्यूज है, हिली रेंजेस है। आप लोग वहाँ प्लेट्यू खोज लेना। सबसे वहाँ पे जो फेमस प्लेट्यू कर्नाटक प्लेट्यूज, तमिलनाडु प्लेट्यूज, वेस्टर्न घाट्स, तो ये सब तो घाट्स है वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे फेमस। तो आगे पढ़ते हैं। The arrivals in the north are the oldest fold mountain here। ये सबसे पुराना माउंटेन, जिस तरीके से जो हिमालय हमारा यंग है, तो ये सब ओल्ड हो गए, मतलब इन लोग ख़त्म होने के कगार पे पहुँचे हैं। आगे क्या, इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्लेटूज बॉर्डरिंग द प्लेन्स विंध्यास एंड सतपुड़ा रेंजेस इन द सेंट्रल पार्ट एंड द हिली रीजन्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स का इसमें डिफरेंसेस बिटवीन दिखाया गया हुआ है। जो पेनिनसुला उसके सेंट्रल पे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को द पेनिनसुला समझ में आया होगा। अब पढ़ लेते हैं द कोस्टल प्लेन्स भारत के बारे में। आज सिर्फ हम इंडिया का पढ़ेंगे, कल आप लोग के लिए लेक्चर लाएंगे तो उसमें हम ब्राज़ील कवर करने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं द कोस्टल प्लेन्स भारत के बारे में क्या है। अब देखिए लिखा है, इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर। इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। इट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन सो रिमार्क डिसिमिलिट्रीज। मतलब हमारे भारत देश की जो कोस्टल सीमाएं मतलब ये होती है, जो समुद्र से सटी हुई सीमाएं होती है उसी को हम कोस्टल सीमाएं कहते हैं। तो भारत के पास कितनी लंबी है, 7,500 किलोमीटर लंबी, इतनी विशाल हमारे पास कोस्टल सीमाएं उपलब्ध है। वो भी कौन से रीजन में, तो पेनिनसुला में रीजन है, क्योंकि आप लोग को मालूम ही है पेनिनसुला क्या होता है। तो आइए सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या लिखा है, द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द अरेबियन सी। It is by and large a rocky coast at place exposed taking off from the western Ghats have extended right up to the coast. Its width is also less. Rivers origin from western Ghats are short and swift and hence they form and not delta। देखिए हमारे जो भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुंबई वेस्ट में आता है, जहाँ पे आप और हम रहते हैं महाराष्ट्र स्टेट वेस्ट में। तो यहाँ की जितनी भी नदियाँ हैं, यहाँ की जितनी भी छोटी से लेकर बड़ी नदियाँ हो, जो ये सब का पानी अरब सागर में चला जाता है, अरेबियन सी में चला जाता है। इसमें इतना ही मतलब दिया है। और जो पानी जाता है वहाँ पे कोई भी तरीके का डेल्टा नहीं है, जिस तरीके से ईस्टर्न साइड में हमें डेल्टा मिला था। तो आइए थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं क्या लिखा है। द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द बाय ऑफ बंगाल इट इज हैज फॉर्मेड हैज द रिजल्ट of depositions work of rivers, many east flowing rivers starting from the western and eastern Ghats meet this coast because of the gentle slope of the land. Rivers flow at lower velocities and deposits the sediments brought with them at the coast has result delta are found along this coast। हमारे भारत का जो ईस्ट साइड का कोस्ट है वो कौन से खाड़ी के बगल में लगता है, तो भाई वो बाय ऑफ बंगाल, इसको हम हिंदी में कहते हैं बंगाल की खाड़ी।
मतलब बाय ऑफ बंगाल में हमारे ईस्ट के बॉर्डर लगते हैं। और बताया गया हुआ है कि वहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं वो सब अपना पानी ईस्ट मतलब बंगाल की खाड़ी में ले जाकर छोड़ देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ नदियों के नाम आपको बताता हूँ। जैसे कि कृष्णा रिवर हुआ, और अपना गंगा रिवर हुआ, ब्रह्मपुत्र रिवर हुआ, ये सब अपना पानी बंगाल की खाड़ी में लाके छोड़ देती है। अब पढ़ते द आइसलैंड ग्रुप, और ये आज का लास्ट टॉपिक होने वाला, फिर आज के इस लेक्चर को हम क्लोज कर देंगे। मिलेंगे कल ब्राज़ील के साथ। तो आइए पढ़ते द आइसलैंड ग्रुप क्या है। इंडिया हैज़ मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइसलैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ द मेनलैंड। दिस आर इंक्लूडेड इन द कोस्टल आइसलैंड ग्रुप। Besides India has two larger group of islands on each in the Arabian Sea and in Bay of Bengal। इतना मतलब समझ लेते हैं बाय बंगाल तक। देखिए एक भारत देश है, भारत देश के पास बहुत सारे आइसलैंड्स ग्रुप है, कुछ छोटे भी हैं तो कुछ भाई बड़े भी हैं। लेकिन भारत के पास दो मतलब आइसलैंड ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से हैं वो दोनों आइसलैंड ग्रुप? कौन कौन से खाड़ी में या कौन से नदी में आते हैं, कौन से सागर में? तो देखिए सबसे पहले एक आता है अरेबियन सी में, और एक अपना आता है बाय ऑफ बंगाल की खाड़ी में। तब कौन सा आता है उसको पढ़ते हैं। द आइसलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नो हैज लक्षद्वीप, वेयर्स द आइसलैंड इन द बाय ऑफ बंगाल आर कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार। देखिए अरब सागर में आता है हमारा लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में आता है अंडमान एंड निकोबार। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। यहाँ पे देखिए अरब सागर, क्या लिखा है, लक्षद्वीप। तो यही दोनों के बारे में इधर चर्चा की गई हुई है। सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द आइसलैंड्स इन लक्षद्वीप आर अटोला आइसलैंड्स, दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई। और जो हमारा जो लक्षद्वीप का आइसलैंड्स है वो एक अटोला आइसलैंड्स है, और लेकिन हाँ वो बहुत छोटा है, वो बहुत बड़ा नहीं है। अब भाई एक चीज़ समझ लीजिए कि अटोला आइसलैंड होता क्या है। देखिए मैं आपको अपने बुक पे एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इसको देखते हैं हम। अटोला आइसलैंड होता कैसे है दोस्तों, तो ये आप लोग देखिए। अभी ये मान लीजिए यहाँ मैं लिखा हूँ पेन में नहीं चल रहा है, लक्षद्वीप लिखा हूँ ना। देखिए अटोला आइसलैंड ऐसा रहता है, ऐसा कुछ सेप प्रकार में इस तरीके से मतलब रहता है, मतलब कहीं भी रहेगा उसको हम अटोला आइसलैंड कहते हैं। अब पढ़ते हैं अंडमान के बारे में। आइसलैंड इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वोल्केनो आइसलैंड्स, दे आर लार्ज विथ हिल्स इन द एंटायर पार्ट्स ऑफ इंक्लूड्स एंड आइसलैंड कॉल्ड Brain Islands, which has the only active volcano in India. There are atolls in the Nicobar group। इसका मतलब क्या होता है अभी समझ लेते हैं। देखिए हमारा जो अंडमान एंड निकोबार का जो आइसलैंड्स ग्रुप है वो एक वोल्केनो है। जो देखिए ये समझ लीजिए हमारा बंगाल की खाड़ी है, इतना बंगाल की खाड़ी है, हमारा यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार कैसे, वहाँ पे छोटे छोटे मतलब द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीपों के समूह हैं। इस तरीके से हमारा जो अंडमान निकोबार है मतलब ये एक सर्कुलर फॉर्म में है। इसका जो सेंटर है यहाँ, इसका जो सेंटर है इसमें से हरदम हीट निकलते रहता है, इसके लिए इसको एक वोल्केनो आइसलैंड्स भी सब नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोग को ये टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चैप्टर नंबर 3 का फिजियोग्राफी एंड डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 1 समझ में आया होगा। हमने आज के फर्स्ट लेक्चर में दोनों देशों के फिजिकल मैप के जो बेसिक जितने क्वेश्चन थे उसका आंसर आप लोग को बताया, और हमने इंडिया का जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को पूरा टॉपिक समझा। उसमें कौन कौन से टॉपिक समझे हमने, द हिमालय समझा, द नॉर्थ इंडियन प्लेन समझे, द आइसलैंड ग्रुप समझे, द पेनिनसुला समझे, द कोस्टल रीजन्स समझे इंडिया का। हमने 5 टॉपिक समझा। देखिए मैं साथ ही साथ ब्राज़ील का भी आप लोग को पढ़ा सकता था, लेकिन देखिए ऑलरेडी वीडियो आधे घंटे की पहुंच चुकी है। अगर ब्राज़ील का मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो मतलब ये वीडियो लगभग 50 मिनट तक पहुंच जाएगी, जो कि 50 मिनट देखना एक बोरिंग लगता है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें हम ब्राज़ील का भी टॉपिक कवर कर लेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।